हेलो फ्रेंड। तो आज मैं बहुत ही कमाल की टिप्स लेके आ गई हूँ। एक बार इस तरीके से नेल पेंट में रबड़, ये वाला रबड़ डाल दीजिए और देखिए कमाल, डालते ही चौंक जाएंगे, फिर कहेंगे सच में क्या कमाल का टिप्स है। तो यहाँ पे फर्स्ट टिप्स स्टार्ट हो जाता है हमारे इस तरीके के डिब्बे से। ये हमारे चीनी के डिब्बे हैं जो हमारे जिसमें शुगर रखा जाता है और ढेर सारी। ये 10 ऐसे तो आपको सामने से दिख रहा है छोटा, लेकिन ये 10 किलो का है जिसमें हम अपना महीने का जो चीनी मंगाते हैं उसमें इसमें डालते हैं। लेकिन क्या होता है ना, गर्मियों में तो वैसे ही ड्राई बहुत अच्छे से हो जाए, लेकिन जब ठंडक आती है तो आपको ये भी, आप देखती होंगी किचन में अपनी रहती होंगी, इस चीज़ को केयर करती होंगी, चिनियाँ चिपकना स्टार्ट हो जाती है और सारे अजीब तरीके से बैड स्मेल भी आने लगती है। तो हम यहाँ पे आज अपने डिब्बे को क्लीन किए। क्लीन करने के बाद भी इसके हल्की हल्की जो स्मेल हो जाती है वो कैसे ख़त्म करें ये हम नहीं समझ पाते। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ जो इसके बैड स्मेल थोड़ी सी आती हैं, अजीब सी सूने सूने लेने लगते हैं, उन्हें करने के लिए ना हम इसे गैस पे तो गर्म नहीं कर सकते हैं कि इसके महक निकाल सके। तो चलिए हम कैसे इसका यूज करते हैं। ये टिप्स मैंने पहले भी कभी बताया, जो आप लोग को, हमारे जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए ये खास करके। तो इस तरीके से जब भी आपके डिब्बे से पहले इसे पोंछ लीजिए अच्छे तरीके से। पोंछने के बाद आपको इस तरीके से डिब्बे को लेना है और लेने के बाद आपको इसमें ऐसा क्या डाल देना है कि इसकी सारी बैड स्मेल खत्म हो जाएगी, जिससे आपकी झंझट खत्म हो जाएगी। अब आप सोचेंगे कागज़ तो पेपर न्यूज़, बिल्कुल नहीं, इसको नहीं हमें डालना है। जो डालना है चलिए हम आपको बताते हैं, लेकिन उसे डालने के बाद ना पूरे 100% है कि आपके डिब्बे से जो बैड स्मेल है वो ख़त्म होने वाली। क्योंकि मैं हमेशा करती हूँ, चाहे प्लास्टिक के डिब्बे हो चाहे कांच के डिब्बे हो, जो भी हो सब में मैं यूज करती हूँ। इसलिए मैं आप सोचिए मैं आपके भी साथ इस टिप्स को शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे आपको लेना है माचिस। अब आप सोच रहे हो माचिस ही डाल देंगे क्या? तो नहीं, माचिस नहीं डाल देंगे। माचिस की ही दो ही तीली से लोग कहते हैं कि घर की बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। तो यहाँ पे चलिए हम माचिस की तीली को जलाते हैं और जलाने के बाद इसे डायरेक्ट, इससे जलता हुआ नहीं डालना, बस इसको बुझाना है। इसके धुएँ के साथ आपको इसमें डाल देना है, फिर इसके कैप को लगा देना है। इसके बाद आप 10 मिनट के बाद इसको या 5 मिनट के बाद खोलेंगे जब ना, तो इसकी सारी बैड स्मेल जो भी होगी वो ख़त्म हो जाएगी 100% या गारंटी। क्योंकि मैं अपने घर की जितनी भी चीज़ें को साफ़ करती हूँ जिसमें बैड स्मेल आते हैं, मैं इस तरीके के टिप्स को यूज करती हूँ। तो मैंने सोचा चलो यह टिप्स आप लोग के भी साथ शेयर किया जाए, क्योंकि आप लोग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। ऐसे छोटे छोटे ही हैक जो होते हैं तो हमें ज़रूर काम आ जाते हैं, क्योंकि हम जब हाउसवाइफ हैं हमें छोटे छोटे काम करने होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो ख़राब होती है, उन्हें सही करना होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो डिब्बे से है 100% बैड स्मेल ख़त्म हो गई है। एक बार यह टिप्स आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, फिर बताइएगा, हमें कमेंट करिए। सेकेंड टिप्स आ जाता है हमारे इस तरीके की बोतल से। जब बच्चे स्कूल डेली जाते हैं तो आप डेली सर्फ साबुन से धुलती रहती है, धुल के हम लोग दे ही देते हैं बच्चों को पानी का बोतल, और खास करके स्टील का ही बोतल सभी के घर में, सभी के बच्चों के लिए यूज होता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी बोतल जो बड़े होते हैं ना, उसमें जो ब्रश हैं अंदर तक हमारे नहीं जाते हैं, जो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम लेके करती है। और अंदर ऐसे थोड़ा भी बहुत पानी रहता है ना, अजीब तरीके से उसमें काइयाँ बैठ जाती है, गंदे या बैड स्मेल आना स्टार्ट होता है, जिसके कारण हम बच्चों को जब भी पानी देते हैं तो बच्चे बोलते हैं मम्मा ये इसमें बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आ रही है, कैसे हमको। और आप कितना भी क्लीन कर लीजिए सर्फ डाल कर, वो उस तरीके से पूरे अच्छे तरीके से क्लीन देखिए नहीं लग रहा है। आपके सामने भी दिख रहा है, इसमें शाइनिंग बिल्कुल नहीं लग रही। तो आज मैं ऐसा कुछ शीट डालूंगी ना, जिससे डालते ही इतना कमाल का क्लीनिंग होगा ना, आप देख कर ही चौंक जाएंगे, फिर कहेंगे सच में यार आपने कैसे कहाँ से सीखा। तो कुछ ऐसे ही हैक होते हैं जो किचन के छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो हमें यूज करना होता है। तो यहाँ पे पहले मैंने देखी थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा सर्फ को डाल दिया। अब आप सोच रहे सर्फ से तो क्लीन हो ही जाता है, नहीं, नीचे का जो गंदगी बैठा होगा वो बिल्कुल क्लीन होने वाला नहीं है, और हमारा ब्रश भी अंदर तक पूरा नहीं पहुंच पा रहा है, छोटा पड़ा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कैसे क्या यूज करना है, चलिए हम आपको बताते हैं। बस वीडियो को फुल देखिए और देखने के बाद आपको खुद समझ में आएगा सच में आपने क्या कहा है। तो कुछ ही टिप्स के लिए, फॉलो करने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो यहाँ पे आपको ले लेना है चना। अब आप सोचिए चना, हाँ तो आप चना भी ले सकते हैं, चावल भी ले सकते हैं, क्योंकि चावल चना थोड़ा सा ना, चना और भी कड़ा होता है, चावल थोड़ा सा नमक से होता है। लेकिन चने के 2-4 गोलियां आपके घर में हमेशा चना यूज होता ही है, चना रखिए 2-4 गोलियां। आपको इसको क्या करना है, इसी बॉटल में डाल देना है। अब आप सोचिए चने से कैसे क्लीनिंग, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, दोनों में थोड़ा थोड़ा करके मैंने 4-5 डाला है, इसमें जो ये बचे डाल दिए, और बाकी जो भी है मैं इसमें डाल दे रही हूँ। इसके बाद इसमें हमें इस कप को डालने के बाद
थोड़ा-सा हमें पानी डालना, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा-सा डालना है। जैसे मैं देखिए डाल रही हूँ। तो मैं जब भी कई दिन बाद बच्चों को जाना होता है स्कूल, तो मैं इस तरीके की ही उन लोग के बॉटल को क्लीन करती हूँ। उसके बाद थोड़ा-सा गर्म पानी डाल देती हूँ। उसके बाद बहुत अच्छे से इसकी बैड स्मेल खत्म, और कभी-कभी हमें ज़्यादा लगता है तो थोड़ा-सा न्यूज़पेपर भी डाल देते हैं। तो ये देखिए चना के मदद से क्या होगा, नीचे की जो भी गंदगी होगी ना, जितना ज़्यादा आप इस तरीके से लाएँगे वो सारी गंदगी पूरी एकदम साफ़ हो जाएगी। चने की जो एक दूसरे में टकराव होगी, उससे उससे सारी भी गंदगी जो भी रहेगी वो निकल जाएगी, और हमारा बॉटल अंदर से बिल्कुल एकदम क्लीन हो जाने वाला है। तो ये टिप्स आपको किसी ने नहीं बताया होगा, तो मैंने सोचा चलिए आपको बता देते हैं, जिससे आप भी यूज़ करके अपने बच्चों के बॉटल, अपने टिफ़िन को, बहुत सारी चीज़ों को क्लीन कर सकते हैं। इस तरीके के घर की छोटी, जहाँ पे आपको लगता है कि ब्रश हमारा नहीं जा रहा है, हमें दिक्कत हो रही है, तो ये देखिए जितना भी तेज़ आप हिलाएँगी ना, उतना ज़्यादा नीचे का पार्ट वो क्लीन होता रहेगा, क्योंकि चने की जो टकरार होगी वो वहाँ की गंदगी को 100% क्लीन कर देगी, जिससे हमारा एकदम बॉटल क्लीन हो जाएगा। चलिए अब इसे हम अच्छे तरीके धुल के और आपको दिखाते हैं। इसे अब पानी गिरा देते हैं, थोड़े से गुनगुने पानी है उससे मैं क्लीन और भी धुलूँगी, क्योंकि इसके जो भी थोड़े बहुत गंदगी होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी गर्म पानी के बाद। तो यहाँ पे देखिए मैंने धुल के तो लिया आदि, लाने बाद ये देखिए यही बॉटल कैसा शाइनिंग कर रहा है आपके सामने। यही पहले जो था वो कैसा था, अब देखिए कैसा हो रहा है। तो है ना कमाल की टिप्स। एक चने की मदद से आप अपने ढेरों सारे बॉटल को क्लीन करिए, साफ़ करिए, जिससे आपके 100% ही यूज़फुल यह टिप्स है। और इसे यूज़ करके आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि छोटे-छोटे टिप्स हमारे बहुत काम आ जाते हैं, जो हमें पता नहीं होता। तो यहाँ चलिए अब हम बॉटल को रख देते हैं, बॉटल रख देते हैं पलट के, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ पे, कपड़े पे मैं नहीं रखूँगी। यह होता क्या ना, पूरी जब पकड़ लेते हैं तो सूखता नहीं। तो अभी फ़िलहाल मैं इस तरीके से रख देती हूँ, जिससे बॉटल धीरे-धीरे सूखेगा, फिर हमें जब ज़रूरत होगी तो उस हिसाब से हम इसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने दोनों बॉटल को धुल के उसके कैप को धुलकर यहाँ पे लगा दी हूँ। तो इसी तरीके से, क्योंकि सभी बच्चों को स्कूल जाना है, इधर कई दिनों से स्कूल नहीं जा रहे थे, तो इसके कारण हमें बॉटल को पहले ही क्लीनिंग कर लेना है कि इसकी सारी भी बैड स्मेल, गंदगी सारी खत्म हो जाए। तो यह टिप्स आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थर्ड टिप्स आ जाता है हमारी इस तरीके की नेल पेंट में। नेल पेंट में रबड़ डालते ही चौंक जाएंगे, जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो कमाल होने वाला है। 100% या गारंटी है। आप एक बार डाल के तो देखिए, फिर कहेंगे सच में आपने बहुत ही कमाल की टिप्स बताई। तो यहाँ पे मैं नेल पेंट में रबड़ डाल रही हूँ। फिर आप सोचेंगे अरे ये क्या करेंगी, ये आप क्यों डाल रही है। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए, फिर आपको पता चलेगा कि कहाँ पे क्या डालना है, कैसे क्या करना है। क्योंकि जब तक हम कोई चीज़ पूरा नहीं देखते ना, बीच में ही रुक के हम बोल देते हैं ना, तो उसका क्या होता है कि मज़ा ही किरकिरा होता है, पता भी नहीं चलता है कि क्यों मैंने कहाँ पे क्या बोला, क्या मिस्टेक, कैसे क्या फ़ायदे हुए, ये भी हमें नहीं पता होता है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को फुल देखिए, वॉच करिए, उसके बाद आप बताइए कि कौन सी टिप्स आपको ज़्यादा अच्छी लगी। तो तो यहाँ पे देखिए मैंने रबड़ ढेर सारे लिए, यहाँ पे नेल पेंट की सारी शीशियाँ हमारे पास हो गई हैं। ये देखिए आप देख रहे होंगे। अक्सर क्या होता है, इस तरीके की नेल पेंट हम लोग धीरे धीरे खरीद के लाते जाते हैं, रखते जाते हैं, बदल बदल के लगाते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे काफ़ी दिन हो जाता है। कुछ कुछ नेल पेंट के ऐसे होते हैं कैप, जो सूख जाते हैं और बहुत हार्ड हो जाते हैं, जो खुलने के लिए एकदम बहुत ही प्रॉब्लम करते हैं। जैसे ये देखिए काफ़ी ज़्यादा खुलने के लिए तैयार रेडी नहीं है, और मैं यहाँ पे काफ़ी कर रही हूँ, और हाथ हमारे क्या होते हैं ना, सरक जाते हैं इस तरीके से। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, आप खोल रही हूँ ना, लेकिन बिल्कुल भी खुल नहीं रहा, और इसमें हाथ हमारी उंगलियां छलक जा रही हैं जैसे खुलने, क्योंकि बहुत चिकना होता है इसका कैप, जिसके कारण हमारी उंगलियां और सरक जाती हैं, और हमें खोलने से काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला थोड़ा सा कैप ढीला है, तो थोड़ा सा खुल जा रहा है। लेकिन जो और भी होते हैं, पहले काफ़ी दिन यूज नहीं हुआ रहता है, वो देखिए नहीं खुलता है। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी लाख कोशिश कर रही हूँ, बिल्कुल भी खुल नहीं रहा, हमारे हाथ में पेन होना स्टार्ट हो जा रहा है। तो हम लोग तो बड़े हैं, कुछ करके खोल ही लेते हैं, लेकिन जो छोटी बच्चियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, लगाना चाहती हैं, बिल्कुल नहीं खुलते हैं, वो लेके परेशान हो जाती हैं, रोती हैं। तो आज से उन सब लोग की सारी समस्याओं को हल करने वाली हूँ। बस एक बार नेल पेंट में रबड़ डालते ही आप भी चौंक जाएंगे, जो आपने सोचा भी नहीं होगा।
इसे देखते ही चौंकेंगे और फिर कहेंगे वाह, आपने बहुत ही कमाल की टिप्स बताई। तो यहाँ पे आपको ले लेना है रबड़, जैसे मैंने यहाँ पे लिया। तो मेरे पास ये 3 रबड़ यहाँ पे पड़ी हुई थी। आपके पास जितनी भी हो आप उसे यूज करें, क्योंकि देखिए रबड़ हमेशा ही आता रहता है इलास्टिक किसी चीज़ में लग के, तो आप उसे बिल्कुल नहीं फेंके, भूल के भी नहीं फेंके। आप जब भी यूज करेंगे 100% यूज। बहुत लोग हैं निकालते हैं, खोलते ही फेंक देते हैं, छोटा होता है ज़रूरत नहीं समझते, लेकिन हर छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो, ज़रूरत हमेशा आपको लगती है और जब समय पे होता है तो आपको मिलता ही नहीं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से रबड़ को लेना है और उसी कैप पे, इस तरीके से नेल पेंट के कैप पे आपको इस तरीके से लगा देना है। अब लगाने के बाद आप सोचेंगे लगा देंगे तो इससे क्या फ़ायदे होंगे, तो चलिए फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे, आप इसे देखिए तो पहले। तो यहाँ पे देखिए, आपको जब भी हाथ, जो आपकी उँगलियाँ सरकती है खोलने में, वो आपको खोलने के लिए 100% मदद करेगा, बिल्कुल भी सरकने वाला नहीं होगा। और रबड़ पे हाथ उँगलियाँ रख के जब खोली, ये देखिए ऑटोमेटिक खुल गया। यही मैं पहले खुल रही थी, नहीं खुला था, इसलिए कि हाथ, हमारी उँगलियाँ सरक रही थी और बार-बार परेशान हो रही थी। तो आप इस तरीके के जब भी नेल पेंट आप रखिए और रबड़ इधर-उधर फेंका हो, तो आप अपने नेल पेंट के कैप पे लगा दीजिए और फिर देखिए कमाल। आपको मुश्किलों का सामना बिल्कुल नहीं करना होगा। बहुत ही काम, बहुत ही ईज़ी, जो घंटों-घंटों आपको लग जाएँगे खोलने का समय ना, वो आपके काम मिनटों में हो जाएँगे, चाहे आप हो चाहे बच्चे हों। क्योंकि ये रबड़ जो है ना, बहुत ईज़ी तरीके से हमारे काम को आसान बना दे रहा है। इस तरीके से खुल जाएगा और जब भी लगता है कि अगर नीचे सरक गया है, तो आपको इस तरीके से कैप को हटाना है, कैप हटा के नीचे रखना है और रबड़ को इस तरीके से निकाल लेना है। तो है ना कमाल के टिप्स? और कौन-सा टिप्स आपको ज़्यादा अच्छा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक बार ज़रूर इस तरीके से आप रबड़ को नेल पेंट पे डालिए और देखिए कमाल, देखते ही चौंक जाएँगे। आप अपने समय, घंटों-घंटों के समय को मिनटों में कर लेंगे, क्योंकि जो घंटों समय आपको खोलने में लगे थे, वो आपके मिनटों सेकंड में ही हो जाएँगे, बस रबड़ का ही कमाल देखकर ही। तो क्योंकि देखिए, हम कपड़े इस पे लगा नहीं सकते और सारी चीज़ें हो नहीं सकती, तो ऐसे ही करना होता था। आई होप, आशा करती हूँ यह टिप्स बहुत पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नए टिप्स के साथ, तब तक के लिए आप लोग